हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे और हमारी केस स्टडी सीरीज़ को ज़रूर आप इंटरेस्ट के साथ देख रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 4 की प्लानिंग से रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे और काफ़ी अच्छे लगेंगे बच्चों आपको। तो चलिए बिना डिले किए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हैव बीन आइडेंटिफाई इन दी अबव केस। मतलब हमें किस पर फोकस करना है? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग की क्या लिमिटेशंस होती हैं, इन पर फोकस करना है। ठीक है, आपको लिमिटेशंस मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हैं और उसको बस फोकस कर कर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते चलो स्टार्ट करते हैं। सीरियस बिजनेस, नाम देखो इसका, ये एक बलून मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। ठीक है, जो बलून को मैन्युफैक्चर करती है। ओके, विद द अराइवल ऑफ द फॉरेन फर्म इट इज़ अ फीलिंग द प्रेशर ऑफ इम्प्रूविंग इट्स बिजनेस स्ट्रैटेजी। मतलब जब से फॉरेन फर्म आई है उसके बाद से क्या हुआ है, वो एक नई चीज़ लेकर आई होगी तो प्रेशर बढ़ गया है कि कैसे इम्प्रूव करें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को। होता है ना, पहले एक अकेले आप काम कर रहे हो तब तक प्रेशर नहीं है, जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर आ गया प्रेशर बिल्डअप हो गया कि कैसे अब इस मार्केट में एग्जिस्ट रहने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, बिकॉज ऑफ दी फर्म एडवांस प्लानिंग। अब फर्म को क्या पता था ऐसा कुछ होने वाला है, फर्म ने एडवांस में प्लान कर ली। प्लानिंग का मतलब ही ये है ना कि व्हाट इज़ टू बी डन, प्लान इन एडवांस, एडवांस में प्लान करना। उसकी वजह से आप सडनली सोचो कि आप प्लान में चेंजेस ले आओ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है जब ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी उसने शुरू कर दिया है प्लान जो आपने डिसाइड किया था उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका मतलब इन्होंने ये चीज़ बताई कि प्लानिंग में ये चीज़ है कि भाई पहले हम अपना बिजनेस रन करते थे, सडनली क्या हुआ, फॉरेन जो कंपनीज थी उन्होंने भी एंटर कर लिया, इसकी वजह से हमारा प्रेशर क्रिएट हो गया। अब भाई हमें तो नहीं पता था ऐसा होने वाला है। अब क्या हुआ, प्लानिंग लेकिन आप एडवांस में ही कर चुके थे। अब प्लानिंग जो आप एडवांस में कर चुके हो उसको सडनली चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें यही तो लिखा है कि इट कुड नॉट सडनली ब्रिंग चेंजेस, और बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन जबकि उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर चुका है। इसका मतलब ये है, पहला पॉइंट मुझे ये नज़र आ रहा है कि प्लानिंग में कुछ ऐसी लिमिटेशंस होती हैं कि प्लानिंग को ईजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, कि मतलब प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। पहली चीज़ तो अभी ये पॉइंट की पॉइंट नज़र आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बट दिस ईयर ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू इंश्योर सक्सेस, बट वो ये चाहता है कि ये कंपनी सक्सेस अचीव करना चाहती है इस साल। ओके, हाउएवर द फर्म नो दैट, फर्म ये भी जानती है कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजेबल है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है और कंटिन्यू टू वेरी इन फास्ट मैनर। आप इस साल ये चाहते हैं कि आप सक्सेस अचीव करें, अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करें, लेकिन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही तेज़ी गति से बदल रहा है। मतलब ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि वॉन्ट्स टू प्रिपेयर इन एडवांस, पहले से ही एडवांस में प्रिपेयर करना चाहती है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, कि अब जो मैं प्लानिंग करूं वो अपने बेटर फ्यूचर को ध्यान में रख कर करूं। ठीक है, इट हैज डिसाइडेड टू, उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि अब वो एलोकेट करेगी पोर्शन, मतलब अपने जो बजट होता है ना, बजट में से आप कुछ हिस्सा बांटेंगे स्पेसिफिकली प्रॉपर प्लानिंग के लिए। इसका मतलब ये है, और वो जो एक्सपेंसेस होंगे ना वो एक्सपर्ट की फ़ीस के लिए होंगे। इससे मुझे ये पता चलता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करे तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है। और इन्होंने ये बोला कि अब क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, अलग से कुछ पैसा बजट बनाकर रखा करेगी, जिसको वो सिर्फ किसके लिए रखेगी, प्लानिंग के लिए, जिसमें एक्सपर्ट को फीस दी जाएगी। इसका मतलब भाई प्लानिंग की पहली लिमिटेशन ये है कि अगर कोई इंसान जो गरीब है तो वो तो प्लानिंग कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके लिए पैसे लगते हैं। तो प्लानिंग में दूसरा फैक्टर मुझे नज़र आया कि इसमें कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और तीसरी ये इसमें नज़र आई बच्चों, जो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होना चाहती है लेकिन वो ये जानती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी गति से बदल रहा है। इसका मतलब उसमें आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी। तो प्लानिंग किस में वर्क नहीं करती, डायनेमिक नेचर में। तो बिजनेस का अगर डायनेमिक नेचर है, चेंजेबल, अडेप्टेबल, ये सारे फीचर्स होते हैं डायनेमिक के, तो इसमें तीसरी लिमिटेशन है डायनेमिक की। तो बच्चों अब इसका क्या सॉल्यूशन रहा, ये 3 की पॉइंट्स जो आपको मिले उसमें ये मिला कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब रिगिडिटी है, इजीली चीज़ें नहीं बदल सकती हैं,
प्लानिंग में कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, जो हमने पता कर लिया था कि इसमें एक बजट उसने बांटा। तीसरी चीज़ कि प्लानिंग डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है, मतलब चेंजेबल सिचुएशंस जो इतनी फास्ट फेज से चेंज हो रही हैं उसमें प्लानिंग का काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो ये 3 लिमिटेशंस थी जो हमें पता चली आफ्टर रीडिंग दी केस स्टडी। तो हमने पता कर लिया, ये देखो प्लानिंग तो और भी ज़्यादा ईजी है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। चलो, इन द अबव केस आइडेंटिफाई कीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, मतलब प्लानिंग की क्या ज़रूरतें हैं, क्यों ज़रूरी है। तो चलो पढ़ते हैं। फ्लो टेक्नोलॉजी डील इन बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब एक कंपनी का नाम है जो बल्ब को मैन्युफैक्चर करती है। ओके, इट प्लान फॉर सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल दिस ईयर, मतलब इस साल उसने ये प्लान किया है कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन करना है और सेल भी करनी है। ठीक है। इट हैज़ इन एडवांस गिवन टारगेट टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट, मतलब उसने एडवांस में क्या कर ली भाई, प्लानिंग कर ली, जिसमें उसने ये टारगेट अपने डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ को दे दिया है। ओके, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं। पहली चीज़ क्या नज़र आई कि बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है। आगे उन्होंने बोला इस साल वो सक्सेसफुली प्रोडक्शन और सेल करना चाहती हैं। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एडवांस में ही टारगेट दे दिया डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ को कि आपको कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है। डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस बारे में, और दे नो दैट they won't have to be unconcerned activity, thus leading to more focused approach resulting in saving of resources। इसका मतलब ये है, पहली चीज़ जब उन्होंने कंपनी ने सोचा कि मुझे अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, इसको करने के लिए उन्होंने एडवांस में ही टारगेट सेट कर दिया एम्प्लॉय से कि आपको कितना काम करना है और डिपार्टमेंट्स में आपको कितना काम करना है। ठीक है। अब ये टारगेट जो आपने प्लानिंग के थ्रू सेट किया, तो पहली चीज़ मुझे नज़र आई कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि टारगेट सेट करने में, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू ही आपने एडवांस में सोचा, जब भी तो आपने टारगेट सेट करते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, गोल डिसाइड होता है, उसके बाद ही तो प्लानिंग करते हैं। तो टारगेट सेट कर दिया। अब टारगेट सेट करने के बाद लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब प्लानिंग जब हमें पता चल गया कि मुझे क्या करना है, तो जो भी बेकार की एक्टिविटीज़ होंगी वो हमें अब नहीं करनी पड़ेंगी। और जिससे क्या होता है, अब जब बेकार की एक्टिविटीज़ नहीं करोगे तो बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच हो जाएगी कि बेटा आपके लिए क्या काम करना है, आपको क्या नहीं करना है। तो जब ये चीज़ पता चल जाती है ना कि भाई मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, और जब पढ़ने में कुछ बच्चे होता है कि पढ़ने बैठते हैं लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा या टाइम वेस्ट करें, पहले ये पढ़ो जो आपको ईजी लगता है। ईजी टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच अपनाओ, जो ईजी लगता है एटलीस्ट उसे तो पढ़ो, उस टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हो। ऐसे ही इसमें जब एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी बता दिया कि आपको क्या करना है, तो वो बेकार की एक्टिविटीज़ में अपना समय बेकार नहीं करेंगे। और क्या होगा, इसकी वजह से रिसोर्सेज जो बेकार हो जाते थे वो अब आप सेव कर पाओगे। तो भाई दूसरी चीज़ ये है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजली यूज़ कर पा रहे हो और बेकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। मतलब जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं या ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट मुझे लगा कि आप अवॉइड कर सकते हैं जो बेकार की चीज़ें हैं, मतलब वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं या आप उसमें समय देते थे या रिसोर्सेज को बेकार करते थे, ये बच गया। ठीक है, उस टारगेट को सेट करने से। अब आगे क्या की पॉइंट मिलेगा, कंपनी अब सोच रही है कि उसे 2 नए प्लांट्स भी मतलब स्टार्ट करने हैं जो साउथ के साइड होंगे। ओके, फॉर दिस सम कंक्रीट प्लान हैज़ टू बी मेड, इसके लिए हमें कुछ कंक्रीट प्लान बनाने हैं। और मेन कोर टीम ऑफ द कंपनी, और कंपनी की मेन कोर टीम जो होगी, जो मेन होगी, वो डिसाइड किया है कि वो पहले वेट ऑल दी ऑप्शंस, जो भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। उसने ये बोला पहली चीज़ सेल के लिए मैंने टारगेट सेट कर दिया जो प्लानिंग का पार्ट है। दूसरी चीज़, अब लोगों को वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि हम इस साल 2 नए प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बोला प्लानिंग करने के साथ साथ उन्होंने बोला कि जो उनकी एक मेन टीम बनाई गई है उसी काम के लिए, वो जो भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं उनको वेटेज देगी कि कौन सा किस लेवल पर है, किसके लिए किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दें, किसको कम दें। इसके बाद वो चूज़ करेगी जो बेस्ट वन होगा, जो उसको लगेगा सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पहले आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं आप रखते हैं, उसमें से आप देते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड क्या है, थर्ड, उन प्रायोरिटी की बेसिस पे तो आप सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ट कौन सा रहेगा। तो भाई इसमें हो रहा है, जब आपके पास ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए उसमें से आपने बेस्ट सिलेक्ट किया, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे। आगे पढ़ते हैं। रोड लंबा हो सकता है लेकिन कंपनी ने सारी तैयारी कर ली है चैलेंजेस को फेस करने की। अब आप बच्चों बताइए कि इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंस नज़र आती है। पहला आपने देखा, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर लिया
कि एम्प्लॉयज़ खुश हैं क्योंकि उनको टारगेट मिल गया है। तो प्लानिंग हेल्प करती है इन सेटिंग दी टारगेट, पहली इंपॉर्टेंस गोल को सेट करती है। दूसरी उन्होंने बोला जब आपका टारगेट सेट है उस वजह से ही तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, जो भी किसका पार्ट है, प्लानिंग का, मतलब अवॉइड कर सकते हैं वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को। तीसरा उन्होंने बोला जो मुझे नया एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, नए प्लांट्स को ओपन करना है, उसके लिए कंपनी के पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिसको वेटेज देगी, उसके बाद चूज़ करेगी। इसका मतलब प्लानिंग क्या हुआ, डिसीज़न लेगी कि कौन सा बेस्ट है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीज़न। जब आपको बोला जाता है कि बेटा तेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या बनना चाहता है, तो अपने अकॉर्डिंग ही तो आप सेलेक्ट करते हैं कि मेरे लिए क्या सूटेबल है, मैं उसको सिलेक्ट करूं, जो मैं हकीकत में मेरे ड्रीम्स हैं, तो आप उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करते हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने करियर के लिए डिसीजन ले रहे हो। ऐसे ही वो कंपनी है जो अपने फ्यूचर को और अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए उसके लिए डिसीजन ले रही है। तो ये क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग। तो ये थे बच्चों प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। अब देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द अबव केस हमें आइडेंटिफाई करने हैं फीचर्स। ओके, अब बात किस पर आ गई कि प्लानिंग के फीचर्स बताइए और ये बताइए कि इसमें किस तरीके का प्लान एग्जिस्ट करता है। शायद आपको याद हो हमने आपको स्टैंडिंग प्लान बताए थे और सिंगल प्लान बताया था। ये दो तरीके के प्लान पढ़ाए थे, उसमें भी अलग अलग थे, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव, मेथड, ये सारे प्लान्स बताए थे, 7 थे। तो उसमें आपको ये बताना है कि उन सभी प्लान्स में से इसमें से केस स्टडी में कौन सा प्लान है, और बाकी दूसरा पूछा जा रहा है कि प्लानिंग के कौन से फीचर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन एस्टैब्लिश फर्म, मतलब एक काफ़ी इस्टेब्लिश फर्म है जिसको 50 साल का एक्सपीरियंस भी है, वो भी शिपिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। कंपनी टाइम एंड अगेन प्रूव इटसेल्फ एज अ वन ऑफ द डोमिनेंट फिगर इन द मार्केट। कंपनी ने समय समय पर अपने आप को बहुत ही डोमिनेंट, मतलब कहते हैं ना, एक एज अ लीडर उसने कई बार प्रूव भी किया है, मतलब अच्छी खासी कंपनी है, ठीक है। पूरी साल के लिए जो प्लान होता है उसको वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देती है, मतलब वो प्लानिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, मतलब प्लानिंग पर फोकस कर रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो ओनर हैं उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अभी हमें ये पता चला काफ़ी अच्छी कंपनी है, एक्सपीरियंस है, मार्केट लीडर है। अब आगे पढ़ते हैं। हाईलाइट करने ऐसा इसमें ये लग रहा है कि कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो प्लान्स होते हैं ना वो हमारे एक बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक नींव होते हैं जिसके ऊपर कई सारे फंक्शंस मैनेजमेंट के टिके हुए हैं। मतलब जब प्लानिंग ही नहीं होगी तो बाकी फंक्शंस आप क्या फॉलो करोगे, किसको टारगेट करोगे, किसके लिए स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, किसको हायर करोगे। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्लानिंग के बेसिस पर बाकी सारे जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो भी उसी पर टिके हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हाईलाइट करने वाली थी। इसमें ये बोलना चाह रहे थे कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में से प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब प्लानिंग क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है प्लानिंग, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कि प्लान्स को कम्युनिकेट भी करना चाहिए एम्प्लॉयज़ से। द टॉप मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जो आप प्लान्स बना रहे हैं ना उसको कम्युनिकेट करो और इम्प्लीमेंट भी करो एट ऑल लेवल एंड ऑल डिपार्टमेंट, मतलब किसी को भी छोड़ो मत, डिपार्टमेंट्स में भी जितने भी सारे हैं उनमें भी प्लानिंग हो, और जो प्लान्स बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करो, और सभी एम्प्लॉयज़ को बताओ जो भी सभी अलग अलग लेवल पर हो, सब पर। मतलब इससे ये पता चल रहा है जो आप प्लान बना रहे हैं वो सभी लेवल पर और सभी डिपार्टमेंट्स पर आप मतलब उनसे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो सर्वव्यापी है, जो हर चीज़ हर जगह है, मतलब प्लानिंग। इसमें प्लानिंग की बात हो रही है। मतलब प्लानिंग का दूसरा फीचर इसमें नज़र आया कि प्लानिंग क्या है, परवेसिव, जो मैंने आपको बताया था कि हर लेवल पर प्लानिंग होती है। जो इन्होंने ये बोला कि जो भी आप प्लान इंप्लीमेंट करोगे उसे हर लेवल पर करोगे। अब आगे बढ़ते हैं। टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक, पास्ट की गलतियों से सीखकर जो हैबिट है सक्सेसफुल कंपनी की वो ये है कि वो पास्ट की गलतियों से सीखती है, ठीक है। दे प्रिपेयर प्लान फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। इन्होंने बोला कि आप पिछली गलतियों से सीखकर हमेशा अपने प्लानिंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये कंपनी भी करती है। और हमेशा इस कंपनी की ये बात है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लान करती है एज वेल एज लॉन्ग टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक के लिए समय, और लॉन्ग टर्म मतलब उससे ज़्यादा, उसके लिए भी प्लान करती रहती है। इट कैन बी सीन दैट कि थ्रू आउट द ईयर उसके प्लानिंग बनते रहते हैं एक के बाद एक, मतलब वो कभी रुक नहीं रहे हैं। वो जो प्लान कर रही है कभी शॉर्ट टर्म कभी लॉन्ग टर्म, और साथ ही साथ चल रहे हैं। एक प्लान बन गया उसका दूसरा बना लिया, दूसरा तीसरा बना लिया। इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूटी को फॉलो कर रही है। तो तीसरी चीज़ क्या है,
कि इसमें जो ये बोला गया कि वो कंपनी जो है वो कभी भी रुकना नहीं सीख रही है, कंटिन्यूसली प्लान कर रही है, मतलब कंटिन्यूस फीचर, ठीक है, ये भी प्लानिंग का फीचर है। आप शायद भूल रहे होंगे कि प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूस होती है, रुकती नहीं है, और प्लानिंग परवेसिव होती है, और प्लानिंग प्रायोरिटी होती है सभी फंक्शंस में, मतलब प्लानिंग प्राइमरी होता है। अब प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अभी हमें 3 फीचर्स बच्चों मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री नीड सच डेडिकेटेड कंपनी, ऐसी ही कंपनीज चाहिए, और गोल जो है इनका वो बहुत ही स्पेसिफिक है। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है कि टाइप ऑफ प्लान भी तो बताओ कि किस टाइप का प्लान है। तो देखते हैं क्या है। कंपनी ने प्लान किया है कि हमें ग्रोथ करनी है 20% की इन दी रेवेन्यू इस साल। तो आप बताइए कि भाई किस तरीके का प्लान यहाँ एग्जिस्ट करता है। जब हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि 20% ग्रोथ होनी चाहिए या इतना प्रॉफिट मुझे इस साल अर्न करना है, तो बच्चों ये किस तरीके का प्लान हुआ। स्ट्रैटेजी, मेथड, इस टाइप के आपको प्लान बताए थे। तो आप बताइए किसका पार्ट हुआ। OMSRPP, ये आपको बताई थी मैंने ट्रिक। इसमें ये बच्चों हुआ ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपने ये डिसाइड किया कि 20% रेवेन्यू मुझे इस साल उसमें ग्रोथ करनी है। तो ये क्या है, ये आपकी स्ट्रैटेजी को दिखाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव को दिखाता है, टारगेट को दिखाता है जो आपको अचीव करना है। तो जो टाइप ऑफ प्लान यहाँ एग्जिस्ट करता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव। अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ प्लानिंग हैव बीन हाईलाइटेड, मतलब यहाँ भी मुझे क्या बताना है भाई, फीचर्स, और दूसरी चीज़ लिमिटेशन, दोनों ही पूछ रहा है कि फीचर्स कहाँ हैं और लिमिटेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सुकुमार, इसका नाम है सुकुमार, एक एनर्जेटिक और मिडिल लेवल मैनेजर है, ठीक है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो बेस्ट से बेस्ट प्लान बनाए, और इसके लिए वो इन्वॉल्व करता है, जो वो एक इतना अच्छा मैनेजर है, प्लानिंग का काम भी उसका है, इसमें बोल रहे हैं। लेकिन इस प्लानिंग के लिए वो क्या इन्वॉल्व करता है, वो ये कहता है कि दूरदर्शी होना, मतलब फोरसाइटेड होना, और इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन होना। जब भी आप प्लान करते हो ना, तो उसमें इमेजिनेशन की भी नीड होती है, इंटेलिजेंसी की भी नीड होती है, और फोरसाइटनेस मतलब दूरदर्शी होना, जिसमें आप फ्यूचर के बेसिस पर चीज़ों को प्रिडिक्ट कर कर अपना प्लान करते हैं। इसका मतलब प्लानिंग में तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लानिंग में तो इंटेलिजेंस चाहिए, प्लस इमेजिनेशन चाहिए, और आपकी फोरसाइटनेस मतलब दूरदर्शी प्रेडिक्शन भी करना पड़ता है। जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, इसका मतलब पूरा माइंड गेम है। तो हम ये लिख देते हैं एक तरीके से कि ये माइंड गेम है भाई। अभी तो मुझे ये समझ में आया प्लानिंग के बारे में। अब आगे चलते हैं। विद इन 3 ईयर्स, 3 सालों के अंदर ही अंदर कई सारे उसके प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि वो प्लानिंग इन सभी चीज़ों के बेसिस पर करता था, माइंड गेम को लेकर, तभी सक्सेसफुल हुए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसकी जो ये हाई सक्सेस रेट है ना, वो किसकी वजह से है, अच्छे प्लान्स की वजह से, ठीक है, जो प्लान्स इनके बेसिस पर बन रहे हैं। ही ऑलवेज मेक्स ऑल्टरनेटिव प्लान एंड सिलेक्ट दी बेस्ट। अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो समझ आया प्लान की वजह से ऐसा हो रहा है। ही ऑलवेज मेक्स ऑल्टरनेटिव प्लान, मतलब उन्होंने बोला ये नहीं है कि वो पहले एक बार में सारी चीज़ें सोच लेता है, उसी को इम्प्लीमेंट कर देता है, नहीं, कहीं सारे ऑल्टरनेटिव प्लान बनाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो बी प्लान, बी नहीं तो ए प्लान, बी नहीं तो सी प्लान। उन्होंने बोला कि ये नहीं है कि एक ही प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कहीं सारे ऑप्शंस रखता है, ए काम नहीं करेगा तो बी काम करेगा, बी नहीं करेगा तो सी प्लान काम करेगा। तो इस तरीके से कई सारे ऑल्टरनेटिव रखता है और उसके बाद उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि जब ऑल्टरनेटिव्स हैं उन प्लान्स को भी आप बना रहे हैं और उसके बाद उसमें से देख रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं। तो यहाँ जो दूसरी चीज़ नज़र आती है कि इसमें डिसीज़न भी शामिल है। अब आगे चलो। ही नोज दैट समटाइम्स हिज कंसर्न फॉर मेकिंग वेरी गुड प्लान, कहीं बार उसे भी ऐसा लगता है कि उसका हमेशा कंसर्न रहता है कि भाई अच्छे से अच्छा प्लान बनाऊं, लेकिन उसको बनाने के चक्कर में ये काफ़ी ज़्यादा समय और एनर्जी ले जाता है। मतलब आपको ये पता चला कि उसके अच्छे प्लान्स बनते हैं, वो बहुत ही अच्छा बड़ा प्लानर है, लेकिन उन्होंने बोला कि इस प्लानिंग के पीछे एक चीज़ है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगती है। मतलब मुझे जो लिमिटेशन यहाँ नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि भाई टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब चलो आगे चलते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, फिर उसकी जो फ्रेंड ज्योति है उसने उसे सजेस्ट किया कि एक काम करो, तुम दूसरों से सजेशन लो जब भी प्लान बनाते हो और उनके द्वारा बनाए गए प्लान को कंसीडर भी करो।
ठीक है भाई, उसने तो सजेशन दे दिया। इवन आफ्टर सो मच पेन इज टेकिंग, इतना मतलब दर्द झेलने के बाद, इतनी एनर्जी देने के बाद भी सुकुमार ये जानता है कि उसके जो प्लान है वो फेल हो सकते हैं इन दी अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट में। भले ही वो केयरफुली फ्यूचर को प्लान कर कर ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा हो, लेकिन फिर भी बिजनेस कम्प्लीटली अनसर्टेन है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उसने जो प्लान बना लिया वो फेल नहीं होगा। इसका मतलब अब आप बताइए कि इसमें क्या फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं और क्या लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन जो मुझे लगी जो प्लानिंग के अंदर, कि भाई टाइम ले रहा है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, एक मैंने लिमिटेशन तो पता कर ली। और दूसरी चीज़ फीचर्स की बात करूं तो उसमें ये लगा कि भाई प्लानिंग एक इंटेलिजेंसी प्रोसेस है, मतलब जिसमें माइंड गेम चलता है, इमेजिन करना, प्रेडिक्ट करना, एनालिसिस करना। इसका मतलब ये क्या है, मेंटल गेम है। तो पहली चीज़ ये मेंटल आ गई कि भाई ये मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है, कौन सा फीचर्स है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। एंड द सेकेंड वन जो मुझे इसमें लगा कि भाई ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो, उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करते हो, मतलब आप डिसीजन लेते हो। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन। ठीक है, अब फीचर्स तो पता कर लिए, लिमिटेशन हमें एक पता चल गई। अब दूसरी लिमिटेशन क्या लगी कि उसकी फ्रेंड ज्योति ने सजेस्ट किया कि आप जब भी प्लान बनाते हो तो दूसरों से भी सजेशन लो। फिर उसने ये बोला कि मैं बनाऊंगा तो खुद से ही, लेकिन मुझे ये पता है कि चाहे आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल ही होगा। मतलब प्लानिंग डज नॉट गारंटी दी सक्सेस। तो ये क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है कि चलो हम प्लानिंग कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो प्लान सक्सेसफुल हो। तो फोर्थ जो मुझे इसकी दूसरी लिमिटेशन जो लगी वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग पहला, और दूसरा ये कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी दी सक्सेस। तो बच्चों ये थी इसकी लिमिटेशन और फीचर, आप देख सकते हो। पहला टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा सक्सेस की गारंटी नहीं देता है, और जो फीचर्स थे कि मेंटल एक्सरसाइज है और डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करता है। तो ये थे आज के केस स्टडी के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चों प्लानिंग में आपने देखा कि मोस्टली जो फीचर्स और लिमिटेशंस आपको इतनी पढ़ाए गए थे क्लैरिटी के साथ कि अच्छे से पढ़ लो, वो आज काम आ रहे हैं। केस स्टडी में आप देख सकते हैं रियल लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन के साथ आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सारे जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और हमारे चैनल पर आते रहिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को क्या करना है बच्चों, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।